अच्छा चलो, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम क्या है, सब्सिडरी बुक्स। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो सब्सिडरी बुक्स होता है बेसिकली वो क्या करता है, जो बिजनेस में मल्टीपल ट्रांजेक्शंस होते हैं, मतलब बहुत सारे जो ट्रांजेक्शंस होते हैं, उस ट्रांजेक्शंस में से जो सिमिलर नेचर का ट्रांजेक्शन होता है, ध्यान से सुनना, मैंने जो वर्ड यूज किया था वो क्या था, वर्ड सिमिलर नेचर। क्या वर्ड था, सिमिलर नेचर, मतलब जो एक जैसे ट्रांजेक्शंस होते हैं उन सारे ट्रांजेक्शंस को एक ही जगह पे रिकॉर्ड करना है, और उस रिकॉर्डिंग जिस बुक में करते हैं उस बुक का नाम क्या है, सब्सिडरी बुक्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली हमारे पास कितने टाइप के बुक्स है, 4, जिसमें से पहला है कैश रिलेटेड, दूसरा गुड्स रिलेटेड, तीसरा जर्नल प्रॉपर और चौथा बिल्स रिलेटेड। या तो थोड़ा ऐसे बोल सकते हो, कैश रिलेटेड, गुड्स रिलेटेड, बिल्स रिलेटेड एंड लास्ट में जर्नल प्रॉपर, जैसे तुम्हें याद रहे वैसे बोल सकते हो। क्लियर है इतना? अभी हमारा जो फोकस है बेसिकली इस वाले चैप्टर में वो है गुड्स रिलेटेड में, गुड्स रिलेटेड बुक। तो गुड्स रिलेटेड बुक के बारे में मैं एक्सप्लेन करूं उसके पहले ये समझना जरूरी है कि सब्सिडरी बुक पढ़ना जरूरी क्यों है, या बिजनेस में सब्सिडरी बुक बनाना ही क्यों है। हमने इतना जर्नल एंट्री में इतनी मेहनत की है तो क्या जरूरत है वापस यहाँ पे इतनी मेहनत करने की। देखो अकाउंट का बहुत एक सिंपल फंडा है कि हम जो भी काम करते हैं ना उसका अपना एक रीजन होता है। रीजन कैसा है कि आप लोगों ने पहले जर्नल एंट्री किया था, उसका करने का मैंने रीजन क्या बताया कि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होना डेली बेसिस होते हैं और तुम भूल गए, तो इसलिए बेटर है कि जब जो ट्रांजेक्शन हुआ फटाफट उसको हम रफ में लिख लेते हैं। तो जो रफ में रिकॉर्डिंग करते हैं वो हो गया आपका जर्नल। अब उस रफ में से फेयर बना रहे हैं, तो फेयर बना रहे तो सारे सब्जेक्ट की फेयर बनाओ, ऐसा नहीं किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे इससे कुछ एडवांटेजेस मैंने लिखे हैं, जिसमें पहला क्या लिखा है आपका, डिवीजन ऑफ वर्क। अब ध्यान से सुना, सब जर्नल एंट्री तो एक ही पर्सन कर रहा है, अब बेचारा उसके ऊपर बर्डन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब हम डिवीजन कर देते हैं, डिवीजन का मतलब होता है एक सिंपल भाषा में डिवाइड कर देना। हमने क्या किया, वर्क को डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया वो देखो, क्या लिखा है, वर्क डिवाइडेड, जैसे परचेस को वन पर्सन, सेल्स को अनदर पर्सन। मतलब ये हुआ कि हमने ऐसा बोला है, काम करते हैं कि हमने अलग अलग सब्सिडरी बुक्स बना रहे हैं, तो एक काम करते हैं एक बुक तुम बना लो, एक बुक मैं बना देता हूँ। अगर एक बुक मैंने सामने वाले को दे दिया तो उसको आधा वो काम करा आधा मैं कर रहा हूँ, तो काम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि नहीं। जब वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो मेरा बर्डन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं। तो यही वही बोला है कि डिवीजन ऑफ वर्क होता है तो उससे वर्क जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, और वर्क डिवाइड होगा तो हमारा काम क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। प्लस क्या बोला है, डिवीजन ऑफ लेबर। अब लेबर का मतलब वही कि वर्कलोड जो है वो कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक अलग से डिपार्टमेंट नहीं बना दिया जिसका नाम क्या रखा हम लोगों ने, अकाउंट डिपार्टमेंट, और अकाउंट डिपार्टमेंट में सिर्फ क्या होगा, अकाउंट रिलेटेड वर्क होगा। अब अकाउंट रिलेटेड वर्क अगर देखो किसी डिपार्टमेंट में किसी जगह पे एक स्पेसिफिक वर्क हो रहा है तो अपना बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होगा कि हम लोगों असाइनमेंट ऑफ वर्क टू द स्किल्ड पर्सन, मतलब ये है कि वो काम करने के लिए हम किसी स्किल्ड पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं। स्किल्ड पर्सन का मतलब यहाँ पे क्या, जिसके पास वही काम का नॉलेज हो। अब जब एक काम एक ही बंदे से करवाना है तो फालतू में क्यों खिचड़ी बनाना, हम किसी ऐसे को अपॉइंट करते हैं ना जो वो काम अच्छे से कर सकता हो। तो यहाँ पे वही बोला है कि असाइनमेंट ऑफ वर्क टू द स्किल्ड पर्सन। प्लस थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट ये लिखा हुआ है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल इजीली एंड प्रॉम्प्टली। अब ध्यान से सुना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप अलग अलग बना रहे हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप लोगों ने जो जर्नल एंट्री बनाया है, जर्नल एंट्री में से अगर मैं पूछूं कि मुझे ये बताओ कि इस महीने का परचेस कितना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पूरा परचेस चेक करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ परचेस है, फिर साइड में लिखो, फिर टोटल करो। वर्क ज़्यादा होगा कि नहीं, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा ना। लेकिन ये क्या है, जब तुम पहले से ही वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हो, काम डिवाइड कर दिए हो, आधा काम वो कर रहा आधा मैं कर रहा हूँ, जैसे मैंने आधा काम इसको दे दिया है। अब तुम इसके पास जाओगे, बोले बता भैया परचेस कितना है, तो क्या करेंगे, फटाफट पेस्ट हम करेगी, परचेस का लिस्ट निकाल के उसमें से बता इतना परचेस है, हाँ है ना। तो होगा क्या कि कोई भी इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली अवेलेबल होगा, मतलब इजीली एंड प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली मतलब जल्दी से मिल जाएगा। समझ में आया इतना। फिर थर्ड है अदर बेनिफिट्स। अब अदर बेनिफिट्स की बात करते हैं कि दूसरे और फायदे क्या है हमको, तो दूसरे और फायदे की बात करते हैं तो सबसे पहले ऑडिट वर्क प्रॉम्प्ट एंड सिंपल हो जाता है। क्वेश्चन ये होता है कि सर ये ऑडिट वर्क क्या होता है। ऑडिट वर्क का मतलब सिंपल भाषा में हम लोग कहें तो चेकिंग। सिंपल वर्ड में क्या होता है, चेकिंग। आप लोगों को आइडिया नहीं होगा लेकिन होता कैसा है, बड़े जो बिजनेस होते हैं
एक पर्सन होता है जो अकाउंट प्रिपेयर करता है, फिर अकाउंट पूरा जब प्रिपेयर हो जाता है थ्रू आउट द ईयर, जो हम लोगों ने ट्रांजेक्शन किया ना, जब वो एक बार प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद उसको एक चेक करने के लिए अलग से पर्सन आता है। अब जो चेक करने के लिए आएगा उसके बाद जब सारी चीजें अलग से अवेलेबल होगी तो क्या उसको कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा, वो इजीली चेक कर सकता है। ये हो गया उसका बेनिफिट। फिर क्या लिखा है यहाँ पे? अकाउंट प्रिपरेशन प्रॉम्प्ट एंड सिंपल। अकाउंट बनाना भी क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसके अलावा हमारा टाइम बचेगा। टाइम कैसा बचेगा? जो माथापच्ची चेकिंग करने में है या कोई इन्फॉर्मेशन फाइंड करने में, वो बच जाएगा। लास्ट पॉइंट हमारा जो है कि एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। अगर आपको कंपेरिजन करना है, जैसे 2 साल का 2 महीने का परचेज कितना हुआ, जैसे अभी मान लो हमारा जो चल रहा है अगस्त चल रहा है, अभी सितंबर का तुमको चेक करना, सॉरी जुलाई और अगस्त का चेक करना, तो तुम चेक कर सकते हो ना कि जुलाई में कितना हुआ था, अगस्त में कितना हुआ था। इजीली अवेलेबल है कि नहीं इन्फॉर्मेशन? तो ये एक बेनिफिट हो जाता है आपका सब्सिडरी बुक्स बनाने का। और कोई रीजन नहीं है कि सब्सिडरी बुक्स बनाने मजा आ रहा है, नहीं, काम को आसान करने के लिए इन लोगों ने सब्सिडरी बुक्स बनाना स्टार्ट किया। क्लियर हुआ इतना? और अभी मैंने क्या कहा कि इस वाले चैप्टर में हमारा मेन फोकस किस पे होगा? सब्सिडरी बुक्स ऑफ गुड्स। मतलब दूसरा इसका नाम क्या है? गुड्स रिलेटेड सब्सिडरी बुक्स। मतलब ये हुआ कि हमारा जो फुल्ली फोकस होगा वो अभी सिर्फ किस पर होगा? गुड्स पर होगा। क्लियर हुआ इतना? अब गुड्स में कितनी बुक्स बनेंगे? टोटल 4 बुक्स बनते हैं। कितने बुक्स बनते हैं? 4। पहला क्या है? परचेज बुक, दूसरा परचेज रिटर्न, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में मैंने समझाया था कि आपके 2 क्वेश्चंस बनते हैं। एक होता है टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, तो उसमें भी 4 है। उसमें 4 कौन सा है? कैश रिलेटेड, गुड्स रिलेटेड, बिल्स रिलेटेड एंड जर्नल प्रॉपर। लेकिन ये कौन सा है? टाइप्स ऑफ गुड्स रिलेटेड बुक। तो टाइप्स ऑफ गुड्स रिलेटेड एंड टाइप्स ऑफ सब्सिडरी दोनों डिफरेंस है, मतलब 2 अलग अलग क्वेश्चन है। क्लियर हुआ इतना? अच्छा, इसमें हमारा जो मेन फोकस होगा वो किस पे होगा? गुड्स पे होगा। गुड्स का मतलब ये हुआ। अच्छा, क्वेश्चन अराइज होता है सर गुड्स क्या होता है? किसी को आइडिया गुड्स क्या होता है? खड़े हो जाओ, बोलो। जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है वो गुड्स होता है, टेंजिबल होता है वो गुड्स होता है। खड़े हो जाओ। उसको गुड्स बोल देंगे। ठीक है, बैठ जाओ। बता सर, ऐसे कुछ इसके फिजिकल एक्सिडेंट्स और सिंपल वर्ड में हम कहें तो जिसका हम बिजनेस करते हैं। क्या? बिजनेस करते हैं ना, उसके लिए फिजिकल वर्ड यूज करना है, ना तुम्हारा एक्सिस्टेंस वर्ड यूज करना है, ना शॉर्ट टर्म वर्ड यूज करना है। सिंपल वर्ड कि भाई गुड्स का मतलब यही होता है जिसका हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस। मैं एग्जांपल देता हूं। अगर मेरा कार का शोरूम है तो मेरे लिए कार क्या है? गुड्स है। अगर मेरा क्लोथ्स का शोरूम है तो क्लोथ्स मेरे लिए क्या है? गुड्स। अगर वही मेरा फर्नीचर का शोरूम है तो फर्नीचर मेरे लिए क्या है? गुड्स है। मतलब ये हुआ हम जिस चीज का बिजनेस करते हैं ना वो चीज हमारे लिए क्या हो जाता है? गुड्स हो जाता है। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अब ये मार्कर का मैं यूज कर रहा हूँ तो मेरा क्वेश्चन है क्या मैं इसका बिजनेस कर रहा हूँ? तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा। लेकिन वो स्टेशनरी वाला जो इसको सेल किया है मुझे, वो तो इसका बिजनेस कर रहा है ना, तो उसके लिए क्या बन जाएगा? बता, कोई तकलीफ इतने में? क्लियर है? ठीक है, जिसका बाकी हो लिख लो।